आर्नोल्ड से मिलिए। रुको, वो क्या है? एक डेटिंग ऐप? ये बढ़िया है। तुम्हारा चेहरा इस जैक्ड अप बॉडी पर सही से फिट होता है। तुम लकी हो। पर अब डेट पर जाने के लिए तुम्हें प्लेन पर 18 घंटे और 45 मिनट बिताने होंगे, क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट है। और तुम फिर से फंस गए। अब तुम्हें अपनी चुनी हुई लड़की से मिलने के लिए 3 टास्क कंप्लीट करने होंगे। बस सरवाइव करो। चलो देखते हैं तुम्हारे एडवांटेजेस क्या हैं। छोटा दिमाग, कमजोर हाथ, फास्ट फूड लवर, हर चीज जो असली दुनिया में है। अब अपनी स्किन चुनो। तुम खाली हाथ डेट पर नहीं जा सकते। कुछ ढूंढो आर्नी। दुनिया का सबसे बड़ा फूल। पीयू, इसमें से सड़े हुए मीट की बदबू आती है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक मक्खी होती तो उसे ये बदबू बहुत पसंद आती। ये क्यूट क्रिएचर्स बस तुम्हें मलेरिया, एंथ्रेक्स या डायरिया देना चाहते हैं और कुछ खास नहीं। क्या उन्होंने ये पहले ही दे दिया है? जंगल में ज्यादा पब्लिक टॉयलेट्स नहीं होते, पर इसकी बजाय आप वैसे जा सकते हैं जैसे हमारे पूर्वज जाते थे। ये एक स्कैवेंजर है आर्नी। ये हर उस चीज को पकड़ लेता है जिसमें से बदबू आती हो। अच्छा होता अगर तुम सुबह नहा लेते। टहनियों से लटक जाओ। ये एक हाथी को भी उठा सकती हैं। 1.5 घंटे बाद पाइथन का गैस्ट्रिक जूस तुम्हारी हड्डियों को पूरी तरह से पचा लेगा। तुम्हें पेट काटने के लिए चाकू की जरूरत है। वो तुम्हें एक लड़की के साथ डेट पर बचा लेगा, पर एक पाइथन से नहीं। मैंने एक पाइथन पकड़ा है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। सिर्फ मैं यहाँ पर एक सर्वाइवल एक्सपर्ट बन सकता हूँ। बाहर जाओ, अपने आप को सही रखो। तुम्हारी जल्द एक डेट होने वाली है और तुम म्यूकस और सलाइम से ढके हो। तुमने सरवाइव कर लिया और तुमने अपनी एक उंगली तक नहीं गवाई। जुमांजी। और आखिरकार तुमने अपने लिए एक असली लड़की ढूंढ ली। या नहीं? कोनिचिवा निसान। कॉस्प्ले की दुनिया में अपने ही सितारे हैं। ये लड़की इनाको है। उसके इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो हर घंटे के $32 कमाती है। साल के $2,78,000। रुको, वो कहाँ चली गई? वहां देखो, आर्नोल्ड। वाओ, ये सीको शिडोरी है, स्काई गार्ड का पुराना कैप्टन। जब वो बच्चा था उसे हेवन कोर में रखा था, जहां उन्होंने शिनिगामी, वैम्पायर्स, पायरेट्स और गर्ल्स उन पंजार से अपने देश को बचाया था। जब उसके सभी दोस्तों ने उसे छोड़ दिया था, तब वो अपने अंदर के अंधेरे के साथ अकेला रह गया था। आर्नोल्ड, अब तुम सबसे पॉपुलर एनिमे जॉनरा शोनेन के अंदर हो। शोनेन एक हीरो की कहानी है जो मेहनत करके अपना रास्ता खुद बनाता है और आखिर में वो अपने सबसे बड़े विरोधी को हरा देता है। तुम्हें इसकी फिलॉसफी को समझने के लिए ताकतवर और समझदार बनना होगा। आगे बढ़ना ही एक रास्ता है। एनिमे की हाई स्कूल कल्चर को जानिए। एक एनिमे टीनेजर की जिंदगी की सबसे जरूरी थ्योरी। ओह हाँ, मैं बताना भूल गया। एनिमे में हर लड़की सुंदर होती है। इस कारण कभी कभी कुछ आदमी अपने पार्टनर की जरूरत को इग्नोर कर देते हैं और काफी बार ये राइवलरी वाइफू द ड्रॉन वाइफ जीत जाती है। आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुम एनिमे बनने के लिए ही पैदा हुए हो। इस तरह के यूटोपिया को सिर्फ मेका और काइजू जॉनर्स के गुंडामत से ही बचाया जा सकता है। एनिमे बनने के लिए तुम्हें पहले मांगा ड्रॉ करना पड़ता है। मांगा एक कॉमिक बुक की तरह होती है जिसे आप पीछे से पढ़ते हैं। जापान में वो पेपर का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर बनाने से ज्यादा मांगा प्रिंट करने में करते हैं। एनिमे सस्ते एनिमेशन से पूरे इंडस्ट्री में फैल गया। वैसे ये 2 लड़कियां तुम्हारी स्टेप सिस्टर हैं। चिंता मत करो, इची जॉनरा में ये सब चलता है। ये रहा वो। तो तुम इस लड़ाई के लिए तैयार हो? अपनी बांकाई निकालो और अपना फुरियोकु वेस्ट मत करना। हाजिमे, फाउंडिंग टाइटन की पावर को जानो, अपने रियात्सा को संभालो। सैको शिडोरी कमजोर है, उसके आखिरी समय में अब अंधेरा ही उसके साथ है और तुम्हारे पास दोस्तों से मिली रोशनी है।
याद रखो ये सब किस लिए था, और किसी को भी तुम्हें हराने मत देना। हेलो आर्नोल्ड, शांत हो जाओ। तुम ओशन के बीच में हो, जहाँ कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यहाँ सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में एक भी आदमी नहीं है। रो मत, मैं जीवित रहने में तुम्हारी मदद करूँगा। बेवकूफ, बस ध्यान से सुनो और मैं जो भी तुम्हें बता रहा हूँ उसे याद रखना। सबसे पहले पीने के साफ पानी को ढूंढने की जरूरत है। सबसे आसान तरीका है राफ्ट पर इकट्ठा हुई ओस की बूंदों को चाटना। यह नहीं आर्नी, ये बर्ड शिट है। वैसे लंबे समय तक जीने के लिए ऐसी ओस की बूंदें बहुत कम हैं। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए किसी तरह का टैंक ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल तरीका है, पर बारिश होने से पहले तुम मर सकते हो। तो चलो तीसरे मेथड पर चलते हैं, और सबसे मुश्किल वाला। आर्नोल्ड इस काम को पूरा करने के लिए काफी बेवकूफ है, पर आप प्यारी ऑडियंस सुनो। 2 कंटेनर, एक बैग और एक वेट के साथ आप एक वाटर डिस्टिलर बना सकते हैं। नमकीन समुद्र के पानी को बड़े कंटेनर में डालें और यह भाप बनकर उड़ जाएगा। ये बैग के सेंटर में इकट्ठा होगा और छोटे कंटेनर में टपकेगा, और वॉयला, तुम्हारा ताजा डिस्टिल्ड पीने का पानी तैयार है। आर्नी, ये फिशिंग करने का समय है। जो भी पकड़ें वो सब कुछ खाएं जो तुम्हें जहरीला नहीं लगता। आप एल्गी, प्लैंकटन, जेलीफिश और छोटी मछलियों को सिर्फ एक साधारण टी-शर्ट से भी पकड़ सकते हैं। हाँ, इसका स्वाद शिट की तरह है। आर्नी, पर तुम ये शिकायत करने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक समुद्र देखने की सलाह नहीं देता। सूरज की किरणें इसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों को जला देंगी। तुम और ज्यादा दुनिया को नहीं देख पाओगे, पर दुनिया फिर भी तुम्हें देखेगी। शायद दूसरी स्थिति बेहतर होगी। आर्नी, तुम्हें यूवी रेज से अपने आप को बचाने के लिए राफ्ट पर कैनोपी बनानी चाहिए। खुले समुद्र में थर्मल शॉक मिलना डेथ की गारंटी है, पर हालांकि सूरज के तुम्हें डराने से काफी पहले तूफान आ रहा है। राफ्ट को डूबने से बचाने के लिए सभी भारी चीजों को बीच में रखें और दया के लिए पोसाइडन से प्रार्थना करें। बधाई हो, तुम तूफान से बच गए, पर अभी भी वहाँ जमीन ढूंढने की समस्या बनी हुई है। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया आर्नी, तुम पूरी दुनिया के ओशन में समुद्र से सबसे दूर पॉइंट पर हो, पॉइंट नीमो, सबसे पास की ह्यूमन सेटलमेंट। हे आर्नोल्ड, क्या तुमने वॉल्केनो के बाद खुद को संभाल लिया? तो टाइम ट्रेवल के बारे में क्या ख्याल है? ज्यादा नहीं, बोले तो लगभग 66 मिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, तुम वहाँ हो। समय की यात्रा करने वाले का नियम याद है? वहाँ के रहने वालों की जिंदगी में दखल नहीं करना, जैसे कि ये वाला। उदाहरण के लिए, नहीं तो आप हर तरह के इंसान के विकास के बदलाव को खतरे में डाल सकते हैं। आर्नी, ये बियर नहीं है। अपनी ताकत से उठो और यहाँ से निकल जाओ। एक टी-रेक्स 12 माइल्स प्रति घंटे तक की गति पकड़ सकता है। तुम्हारे अभी के आकार के हिसाब से तुम प्रार्थना शुरू कर दो। आखिरकार इस लिजर्ड की काटने की ताकत मेगालोडॉन की लगभग 2 गुना है, और उसकी मसल की ताकत से आसानी से वो हिप्पो को उछाल सकता है। आर्नोल्ड, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। देखो तुमने कहाँ पैर रखा। सीधा सीधा मत भागो, टेढ़ा मेढ़ा होने की कोशिश करो। 7 टन का वजन और 13 मीटर की शरीर की लंबाई टी-रेक्स को सही में बेढंगा जीव बनाता है। उसे अपने शरीर को 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए 4 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ तुम्हारे लिए अच्छी शुरुआत है, और अगर डायनासोर गिर जाए तो वो सही में खुद को नुकसान पहुँचा सकता है। बताने की जरूरत नहीं कि खड़े होना उसके लिए आसान बात नहीं है। आर्नी, इस बंदे से आर्म रेसलिंग में खुद की जिंदगी दोबारा जीतने की कोशिश करने के बारे में क्या ख्याल है? तैयार हो? जाओ। टायरानोसॉरस के आगे के अंग उसके पूरे शरीर से मिलते जुलते नहीं दिखते, लेकिन फिर भी वो 3 फीट लंबे हैं, और बाइसेप की मसल 420 पाउंड का वजन उठा सकती है, जो तुम्हारे पूरे शरीर के वजन का लगभग 3 गुना है। यहाँ एक बढ़िया पॉइंट है, टी-रेक्स अपनी बाजुओं को घुमा या मोड़ नहीं सकता, तो सही टेक्निक के साथ तुम्हारे पास जीतने का मौका है। चलो भी आर्नी, जानवर को दिखा दो यहाँ डायनासोर्स का राजा कौन है। ओके। हेलो आर्नोल्ड, क्या तुम किसी ट्रिप पर जा रहे हो? क्रूज शिप की सबसे सस्ती टिकट $860 की है। बॉक्स में जाओ, जल्दी करो आर्नोल्ड। जब 6000 पैसेंजर्स और लगभग 2200 क्रू मेंबर्स अपने शिप के एनिवर्सरी क्रूज के मौके पर फोटो खिंचवा रहे हैं, तो तुम्हारे पास अंदर जाने का मौका है। अभी इस वक्त हमारे पास एयर रेवेन्यू नहीं है और ना ही पैसे हैं। हे, कुछ भी छूना मत। तुम्हारी जल्दबाजी से गड़बड़ हो गई आर्नोल्ड। तुमने कई लोगों का एक बड़ी क्रूज शिप पर अकेले रहने का सपना पूरा कर लिया। वूहू! एक सिंपल 7 दिन की ट्रिप के लिए इनके पास 12,000 एग्स,
380 किलो आइसक्रीम और 2 टन सी फूड और मीट है। अगर तुम अकेले भी खाओगे तो भी इतना खाना तुम्हारे 5 साल के लिए काफी है। ऐसे क्रूज पर जाने के बाद लोग लगभग 3 किलो वजन तो बढ़ा ही लेते हैं। क्रूज शिप में मनोरंजन के कई तरीके होते हैं। अगर कोई पैसेंजर सब कुछ देखना चाहे तो उसके लिए 7 दिन भी काफी नहीं होंगे। उप्स, लगता है फ्यूल खत्म हो गया। अपनी फुल स्पीड में शिप रोज 5 टन फ्यूल जलाता है। अब हम बाकी क्रूज लाइनर्स की तरह ओशन में चलते रहेंगे क्योंकि ये पोर्ट में खड़े रहने से ज्यादा सस्ता है। आर्नोल्ड, लगता है तुम्हारा वेकेशन जितना सोचा था उससे लंबा चलेगा। पूरा 1 महीना हो गया है। आखिरकार ये क्रूज तुम्हें कहाँ ले जाएगा? मुबारक हो आर्नोल्ड, अब पूरी दुनिया तुमसे नफरत करती है। अपना बैग पैक कर लो बेवकूफ, तुम्हारी वेकेशन खत्म। कि वो फैल्कन 9 रॉकेट से बंधे हुए टेस्ला में कैसे और क्यों पहुंचा? बस पूछो मत। खैर, क्या तुम तैयार हो आर्मी? मैं काउंटडाउन शुरू कर रहा हूँ। याद रखना, पृथ्वी को छोड़ने के लिए रॉकेट को 25,000 माइल प्रति घंटा या 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की एस्केप वेलोसिटी स्पीड रखनी चाहिए। तुम्हारा शरीर बहुत भारी होने लग गया है। यह आपके दिमाग की खून की नलियों में खून के प्रवाह को बढ़ा देगा। तब आपका विजन धुंधला हो जाएगा और शायद पूरी तरह से खो जाए। वहीं रहो आर्नोल्ड, अगर आप अपने होश खो देते हो तो आप अपना स्पेस सूट नहीं डाल पाएंगे और स्पेस सूट के बिना 19 किलोमीटर की ऊंचाई पर तुम्हारे कमजोर शरीर में सूजन आ जाएगी। सभी लिक्विड जैसी चीजें जैसे स्नॉट और आंसू उबलने लगेंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं जल्दी करता। ओह हाँ, मैं तुम्हें चेतावनी देना भूल गया कि स्पेस वॉक के लिए स्पेस सूट का भार लगभग 130 किलोग्राम है। अर्थ की ग्रेविटी जैसी स्थितियों में यह तुम्हारी कमजोर छोटी चिकन बॉडी को आसानी से कुचल देगा। तो जब भी तुम ऑर्बिट में हो तुम्हें इसे पहनने की जरूरत है। आराम से करो आर्नी, अगर तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हो हो सकता है कि तुम अंदर से जल जाओ। जैसा कि स्पेस में शरीर का थर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म कभी कभी फेल हो जाता है। नमी स्पेस में इवेपोरेट हो जाती है जो शरीर को ठंडा होने से रोकता है। इसलिए इंटेंस एक्टिविटी के दौरान तुम्हारा तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ सकता है। ओह बेवकूफ आर्नोल्ड, तुम आखिर बेहोश हो गए। ओह, क्या डक ने तुम्हें चीयर किया? खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है कि टक्कर के कारण नेविगेशन इक्विपमेंट खराब हो चुका है। कमांड सेंटर भी आपको मार्शियन ट्राजेक्ट्री पर लाने की कोशिश कर रहा है, पर बदकिस्मती से एक स्टेज फैल्कन 9 खराब हो गया है और संभावना है कि 5 घंटे में तुम मून में क्रैश होने वाले हो। ये तुमने क्या किया आर्नोल्ड? क्या तुमने अपनी पैंट्स में पी कर दी? शुरुआती स्पेस में नासा ने कचरे से निपटने के लिए एक सिस्टम बनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में मॉडर्न एस्ट्रोनॉट बस अच्छे पुराने डायपर का इस्तेमाल करते हैं जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम्हारे पास है आर्नोल्ड? खैर, मुझे उम्मीद है कि तुमने आज नाश्ता नहीं किया होगा क्योंकि तुम्हारे बिल्कुल सामने स्पेस जंग का एक छोटा सा बादल है। आर्नोल्ड, खाना खाना बंद करो, ये क्रू के लिए है। तुम्हारे पास वहाँ क्या है ये मत कहना, ये घर का बना बुरीटो है। क्या तुमने ये एस्ट्रोनॉट के लिए बनाया है? रॉकेट सक्सेसफुली ISS तक पहुंच गया है। तैयार हो जाओ। दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें ग्रीन बटन पर क्लिक करना होगा। 3, 2, 1, ग्रीन बटन आर्नोल्ड, ग्रीन। मुझे डाउट है कि अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट तुम्हारी मदद के लिए आने वाला है। अगर तुम इन्हें खाना दिए बिना जाने वाले हो, तुम्हारे 8 घंटों के लिए काफी एयर है। इस समय में कैसे भी करके तुम्हें खुद ISS के पास पहुंचना है। अपनी बॉडी को चलाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम सोनिक की तरह भागो भी तो भी तुम्हारी बॉडी उसी जगह ही रहने वाली है। तो ये है कुछ असली ऑप्शंस स्पेसेस में मूव करने के। पहला ऑप्शन है अपने ऑक्सीजन टैंक से हवा इस्तेमाल करना। हवा अपनी ट्यूब से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है। इस तरह की एनर्जी बस 60 सेकंड्स में आपको 3 किलोमीटर जितना दूर ले जा सकती है, पर यह आपकी एयर सप्लाई को बहुत कम कर देगा। तो चलो सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बरीटो, तुमने इसे फॉयल में रैप किया था और फॉयल एक बढ़िया रिफ्लेक्टर होता है। अगर आप फॉयल सेल बनाते हैं तो इसके लाइट रिफ्लेक्टिंग के पार्टिकल इसके मोमेंटम को फॉयल की तरफ ट्रांसमिट करेंगे और आपको स्पेस में एक्सेलरेट करेंगे। क्या तुमने कुछ भी नहीं सुना? मैंने एक सेल के बारे में क्या कहा? एक शमक के बेटे। ओह, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान के शरीर से गैसेस 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलती हैं और वो एक दिन में एक पूरा बैलून भर सकते हैं।
बस आपको उसे निकालने के तरीके ढूंढने चाहिए। आर्नोल्ड, तुम क्या करने वाले हो? तुमने कितने बरीटोस खाए थे? बस थोड़ा रह गया, खींचो। एंड वो शो याद है, लव, डेथ और रोबोट्स? तुम्हें बस अपने हाथ से सूट को फाड़ना होगा, ठीक है? या बस उंगलियों से। तुम बस 3 मीटर दूर हो। सूट के पार्ट अलग करो और इसे दूसरी दिशा में फेंको। ये तुम्हें आगे की तरफ पुश करेगा। ओह, जल्दी एक विश मांगो। आर्नोल्ड, हेलो। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें फुटबॉल पसंद है। तुम हमेशा मुझे हैरान करते रहते हो। मैं खुशी बस यहीं तक थी। जरा ध्यान से, या तुम्हें सच में अपने टीवी स्क्रीन पर डेड पिक्सेल्स पसंद हैं? आखिर तुम अब क्या करने वाले हो? खैर आर्नोल्ड, ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अब इसे कहते हैं क्वांटम लीप। और अब सबसे जरूरी मैच के नतीजे की जिम्मेदारी तुम पर है। और अब तुम बन चुके हो फुटबॉल स्टार रोनाल्डो। नहीं, ये एक गलती है। ये है रोनाल्डो, एक ब्राजीलियन प्लेयर, और तुम हो 5 गोल्डन बॉल्स के विजेता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक पोर्चुगीज प्लेयर। ये स्ट्राइक का समय है। खैर, तुम्हारे फिजिकल फॉर्म से मैं उम्मीद भी क्या कर सकता हूं। अब तुम्हें अपने गुस्सैल फैंस से दूर भाग जाना चाहिए। अच्छा है कि तुम अपने आलीशान घर में लाखों गुस्सैल फैंस से छिप सकते हो। आर्नोल्डो, तुम नौकरों के घर में हो बेवकूफ। तुम्हारा आलीशान घर और आगे है। इतने बड़े घर में नौकर होते ही हैं। साथ साथ इसमें जिम है, स्विमिंग पूल है, बिलियर्ड्स रूम है, एक स्पा है और 2 खुफिया रास्ते हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। आर्नोल्डो, तुम कहां हो? ओह, मुझे पता है। क्या तुम सोच भी सकते हो कि रोनाल्डो की बॉडी में सिर्फ 7% बॉडी फैट है? वैसे तो वो 35 साल का है, लेकिन उसकी बायोलॉजिकल रीडिंग्स के हिसाब से उसकी हेल्थ और बॉडी किसी 23 साल के लड़के जैसी है। क्रिस्टियानो एक दिन में 3000 कैलोरीज खाता है, जिसको उसने 6 छोटी मील्स में बांटा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम भी यही सब करते हो, पर तुम तो हिलते भी नहीं थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सब आसानी से हो जाएगा? पृथ्वी पर क्रिस्टियानो के सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, लगभग 250 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ, जो यूरोप की आबादी का 34% है, या फिर यूएसए का 76%। और जब वो तुम तक असल दुनिया में नहीं पहुंच सके, तो वो इंटरनेट से तुम तक पहुंचेंगे। क्या तुमने ये भी बर्बाद कर दिया? लगता है कि अब तुम्हारे घर से भागने का समय है बेवकूफ। हाँ, ये तुम्हारा गैराज है। मैक्लारेन सेना, रोल्स रॉयस फैंटम, बुगाटी शेरॉन और वेरान, और $7 मिलियन की फरारी 599। अपने सलाइवा को संभालो, या शायद ये तुम्हें तुम्हारी प्लस लग्जरी $6 मिलियन वाली 27 मीटर यॉट से जाने में मदद कर सके। खैर, लगता है कि तुम्हें बुलेट से बचने का एक तरीका मिल चुका है। आर्नोल्ड, बचकर। हालात ठीक नहीं लग रहे आर्नोल्ड। वाओ, लगता है तुम दोबारा लकी निकले दोस्त। ओह रुको, तुम्हें लेकर मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हेलो आर्नोल्ड। हे, तुम सी साइड कब आए? तो वैसे ये सब बीच सेट किस लिए? तो क्या ये बर्था की अटेंशन लेने के लिए? वाह, ये असल में काम कर गई। उसने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन हे दोस्त, क्या तुम्हारे पास टिकट जितने पैसे हैं? मेरे पास एक आइडिया है। तुम बर्था के पास सुपर डुपर इकोनॉमी क्लास में फ्लाई करके जा सकते हो, और आम टैबलेट और पिलो की बजाय तुम्हें खाना पानी और पोटा पोटी चाहिए होगा। चिंता मत करो आर्नोल्ड, तुम पहले नहीं हो जो ऐसे ट्रेवल कर रहा है। रेजिनाल्ड रेस पियर्स बिना पैसों के 3 दिन में सीधा दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंच गए थे। आजकल वेयरहाउस सिटीज की तरह है, उनके अपने खुद के कानून और नियम होते हैं। पैकेज खो जाने की संभावना बहुत कम होती है। रोबोट्स कन्वेयर्स पर स्पेशल बारकोड स्कैन करने का काम करते हैं। इससे इंसानों वाली गलतियां कम होने लगी हैं। 2019 में चाइना ने 345 मिलियन पैकेज एक दिन में डिलीवर करके वर्ल्ड डिलीवरी रिकॉर्ड सेट करा था।
पैकेट के साथ सबसे बुरी चीज ये होती है कि वो कस्टम पर बुरी तरह से फेंके जाते हैं। मैं सहमत हूँ, अंदर रहने वाले इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। खुद को कन्फाइंड जगह पर इतनी तपती गर्मी में बर्दाश्त करना मुश्किल काम है। आर्नोल्ड, रुको छोटे दोस्त, बस थोड़ी देर और। ठीक 23 दिन 17 घंटे और 45 मिनट बस। ऑस्ट्रेलिया में स्वागत है आर्नोल्ड। पैकेज से ट्रैवलिंग करने का फायदा यह है कि कोरियर बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन पर डिलीवर होता है। बर्था यहाँ पर किसी भी समय आती होगी। वाह, क्या बेब है। आर्नोल्ड, क्या तुम तैयार हो? तुम्हारे लिए गुड लक आर्नोल्ड, वो तुम्हें इस तरह कभी नहीं भूलेगी। अब वह अपने खुद के YouTube चैनल पर सीधा प्रसारण करेगा। भगवान, बस स्टार्ट ब्रॉडकास्ट बटन पर क्लिक करें। ये काम किया। मेरी तरफ से सबको हेलो बोलो। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, रुको, प्लीज बताओ मुझे, क्या तुमने कम से कम ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया था? खत्म हो गया। एक सेकंड रुको, लगता है कि लोग इसे पसंद करते हैं। देखो जरा इसे आर्नोल्ड, हमें एकदम सही कंटेंट मिला है जिसे लाखों यूजर्स देखना चाहते हैं। तुम्हारे पास एमिनेम, प्यूडीपाई और टी सीरीज से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये अविश्वसनीय है। तुम्हारी आवाज दुनिया भर के सभी स्क्रीनों से सुनी जाती है और इसका मतलब है कि हम अमीर हैं। सभी कूलेस्ट ब्रांड्स ने तुम पर एडवर्टाइजिंग ऑफर की बौछार कर दी। सेलिब्रिटीज तुम्हारे साथ फिल्म कोलैबोरेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सेलिब्रिटीज की परवाह कौन करता है? ललिता ने खुद तुम्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरू कर दिया। खैर, हाँ, बिल्कुल ये सब कुछ ही घंटों पहले से हो रहा है, जब तुम्हारा आईट्यून्स पर सोलो एल्बम रिलीज किया गया था, जो पहले ही एड शीरन और बिली एलिश को पार कर चुका है। आर्नोल्ड, शायद अब तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है। तुम्हें क्रिसमस ईव पर न्यू ईयर के गाने परफॉर्म करने का मौका दिया गया है। लगता है तुमने अपने वोकल कॉर्ड्स को बिगाड़ दिया है। देखो, ये टी सीरीज चैनल के एक्टर हैं। मुझे ये इंडियन मोटिव पसंद है। यहाँ क्या हो रहा है? आर्नोल्ड एक स्टार है। क्या तुमने उसका चैनल देखा है? ये कैसे मुमकिन है? ये सब टी सीरीज की गलती है। आर्नोल्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें इस बात की आदत हो जानी चाहिए कि लाइफ कितनी अनफेयर है और यहाँ की दुनिया में बहुत कम लोग हैं, या बल्कि कोई नहीं, जिसे सच में तुम्हारी जरूरत है। हालांकि मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से भी एक दिन में 100 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर खोना बहुत क्रूअल है। हे आर्नोल्ड, तुम स्पॉट कमांड सिखा रहे हो? ठीक है, खुद करके दिखाना सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका है। हे आर्नोल्ड, आर्नोल्ड! वुप्स, एक छोटी सी दिक्कत है। आर्नोल्ड, डरना मत, लेकिन तुम जिंदा दफन हो गए हो, बिल्कुल रॉड्रिगो कोट्स जैसे। हा। चिल्लाना बंद करो। चिल्लाने से घबराहट, हार्ट बीट और तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हवा बढ़ जाती है और तुम कॉफिन में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे सांस ले सकते हो और उसके बाद तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म। आर्नोल्ड, तुम्हारा फोन, तुम केवल 2 मीटर की गहराई में हो। हुर्रे! यहाँ कनेक्शन की एक लाइन भी है। अपनों को कॉल करो, वो तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन ये भी पक्का नहीं है, क्योंकि उनके लिए तुम मर चुके हो और वो सोचेंगे तुम्हारी कॉल किसी बेवकूफ की शैतानी है। इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश करो, तुम्हारा पोस्ट जरूर देखा जाएगा। लेकिन पहले वो एक फनी सूट में बिल्ली को, एरियाना ग्रैंडे के नए पोस्ट को और एक फनी शेप वाले आलू को लाइक कर दें। आइडिया, जियो टैग पोस्ट को 79% ज्यादा ध्यान मिलता है और पोस्ट जो कहे कि कहीं पर तेल मिला है डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान आकर्षित करेगा। ऐसे संकट की हालत में इंसानों की जानवरों वाली इंस्टिंक्ट जाग जाती हैं। खैर, मुझे उम्मीद थी कि तुम में भी जागेगी। आर्नोल्ड, ऑक्सीजन की कमी होने पर लोगों को अक्सर वहम होने लगता है। शायद हम गूगल कर सकते हैं कि क्या करना है। अपनी जिंदगी में ऐसे कील मत ठोकना जैसे कि वो कॉफिन का ढक्कन हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कोई रास्ता नहीं है। किल बिल 2 उमा थर्मन की तरह करो। तुम्हें बस ढक्कन में एक छेद करना है, अंदर से मजबूत होकर और नारुतो की तरह सारे गुस्से को इकट्ठा करके। और लगी तो नहीं, तुम्हें कैसे भी करके ढक्कन तोड़ना होगा। देखो, तुम्हारी जेब में कुछ है क्या? आर्नोल्ड, ये क्या है? ये क्या मजाक है? तुम्हें इसकी जरूरत कॉफिन के बाहर भी नहीं है। इससे हो जाएगा।
इसे तोड़ो, मारो। ये ऐसा है जैसे तुम फैशिस्ट से भागने की कोशिश कर रहे हो या फिर बिली एलिश के सैड गानों से। तुमने कर दिखाया। अब तुमको कॉफिन में मिट्टी ठूस कर अपने बाहर जाने का रास्ता साफ करना होगा। तुमको शर्ट उठाकर अपने सर पर बांध लेनी चाहिए ताकि सिर पर गिरने वाली मिट्टी से तुम्हारा दम ना घुटे। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, जागो। फिर से वहम। इंसान के लिए अपनी लंबाई जितनी गहराई से निकलना तो आसान है, लेकिन क्योंकि ये 2 मीटर है तो तुम्हें कीड़े की तरह रेंगने की कोशिश करनी होगी। आर्नोल्ड, तुम लगभग आ गए हो। बधाई हो, तुम जिंदा हो। तुमने हमें डरा ही दिया था। फिर से ऐसे मत मरना। हे आर्नोल्ड, नहा रहे हो? सोचो अगर एक लहर तुम्हें बाथरूम में नहीं बल्कि एक समुद्र में घेर ले। ब्लैक सी भी दरअसल एक बड़ा सा बाथटब है जिसका साइज 340,000 क्यूबिक माइल्स का है। ये भरने के लिए 243 मिलियन ईयर्स लेगा। जब टेक्टोनिक प्लेट्स अचानक से हिलती हैं तो उससे वेव्स बनती हैं। सी बेड्स काफी मीटर बढ़ जाते हैं जिससे खतरनाक सुनामी वेव्स बन जाती हैं। हम इस समय पोर्चुगल में हैं। दुनिया की सबसे ऊंची वेव्स यहीं बनती हैं। ये एक चीते की तरह है पर वेव्स की दुनिया में, क्योंकि इसकी स्पीड 60 माइल पर आवर तक पहुंच चुकी है। एक हवाईयन सर्फर को यहाँ 79 फीट की वेव मिली थी। इसके लिए उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। क्या आपने कभी किलर वेव के बारे में सुना है? ये सिंगल वेव्स 80 से 100 फीट ऊंची होती हैं, जो कि शिप से भी दिखाई नहीं देती। वो अचानक से चुपके से आ जाती हैं, इसलिए शिप के क्रू को बचाने का बहुत ही कम समय होता है। किलर वेव सिर्फ एक ही हिट में शिप को डुबो सकती हैं। यहाँ तक कि कॉनर मैकग्रेगर को भी ऐसी हार से जलन होती है। सबसे लंबी वेव्स 1958 में अलास्का की लिटिया बे में रिकॉर्ड हुई थी। वेव 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंची थी और बे के आसपास के पहाड़ों को कवर कर गई, जिसकी वजह से सी लेवल से 1700 फीट की ऊंचाई के खेत भी खराब हो गए। और ये 5.5 स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट है। किनारों पर प्रकृति खुद सुनामी आने की चेतावनी देती है। जानवरों को खतरा महसूस होने लगता है और वो जल्दी भागने लगते हैं या अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। पक्षी झुंड बनाकर दूर उड़ जाते हैं। अगर आप जमीन पर हैं तो कार में बैठो, बाइक पर भागो। कुछ ना हो पाए तो कम से कम किंग कॉन्ग से लिफ्ट मांग लो। आपको सलाह है कि सी लेवल से 120 फीट ऊंचाई पर चले जाओ। आर्नोल्ड, बेहतर होगा कि तुम तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पर चले जाओ। स्काई स्क्रैपर की हाइट 102 फ्लोर्स या 922 फीट है। एलिवेटर 700 फीट पर मिनट की स्पीड से ऊपर जाती है, तो तुम्हारे पास पक्का समय है। ओह खैर, ये भी मुमकिन है। पानी के अंदर चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम्हारा दम घुट जाएगा। किसी भी तरह से अपने आप को होश में रखो। क्या शानदार सुबह है। हेलो आर्नोल्ड, तुम केचप के साथ फिर से सो गए? ओह, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। रुको, तुम्हें पीरियड्स क्यों हो रहे हैं? आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुम इंटरसेक्स हो। दुनिया में 2% लोग हैं जो प्यूबर्टी के समय अपने जेनिटल्स में चेंजेस देखते हैं। वो अपने बिल्डेड क्यू स्टिक को पॉकेट में बदल देते हैं। अगर तुम चाहो तो इसका उल्टा भी। अब मुझे समझ आया कि इतने सालों से ये फोटो एल्बम मुझसे क्यों छुपाया गया। तो तुम किस जेंडर के हो आर्नोल्ड? सेक्स 3 तरीके से डिटरमिन्ड है। पहला है बॉडी के कुछ हार्मोन्स की प्रीडोमिनेंस। लड़कियों में एस्ट्रोजन और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन। दूसरा वे जेनेटिक है। अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारे पास XY क्रोमोसोम होंगे, अगर आप लड़की हो तो XX। और तीसरा है जेंडर, जैसा आप महसूस करते हैं। जेंडर कोई जन्मजात चीज नहीं है, बल्कि जीवन भर हासिल की गई डेफिनेशन है। ओह, अब तुम अपनी अलमारी को अपडेट करने का डिसाइड करोगे। अब तुम्हारी इनर स्टेट आउटर स्टेट की तरह सेम है, लेकिन तुम्हारा बेकार स्टाइल सेंस जल्दी नहीं जाएगा। तुम्हारी लाइफ बहुत जल्दी बदलने वाली है। तुम एक ऐसे आदमी हो सकते हो जो प्रेग्नेंट हो सके। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑरेगन के एक मैरिड कपल ट्रिस्टेन और बिफ ने किया था। वैसे प्रेग्नेंट होने वाला पहला आदमी भी ऑरेगन से ही था। ऑरेगन, हेलो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है?
वाओ, सूजी तुम पर ध्यान दे रही है। आर्नोल्ड, तुम बहुत लकी हो, लेकिन ये ना भूलो कि तुम पहले से एक लड़की की तरह दिखते हो और फिर भी तुम एक टिपिकल लड़के की तरह पेश आते हो। बढ़िया, तुम्हारा सपना आखिरकार सच हो गया। तुम और सूजी आखिर में साथ हो। वुप्सी डेजी, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं और लगता है उनमें से कोई एक तुम्हें पसंद करता है आर्नोल्ड। ओह, फॉल्स अलार्म। ये लोग तुम्हारे लिए सही हैं। लेकिन सूजी तुम्हें शक की नजर से देख रही है। क्या वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे देखते हो, जरूरी चीज ये है कि तुम अंदर महसूस क्या करते हो। तो तुम्हें सभी को मैस्कुलिन और फेमिनिन और पिंक और ब्लू में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है।